नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील। न्यूज 18 पर सच्ची पत्रकारिता को बनाए रखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए हिम्मत बढ़ाने का काम करेगा। बहरहाल, अब नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हॉट टॉपिक पर। देखिए, यूं तो 24 के चुनाव में 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन सियासत अभी से ही फुल ऑन हाई है और उत्तर प्रदेश का माहौल सबसे ज्यादा गर्म है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन की रणनीति बदलेगी? क्या बीते विधानसभा चुनाव की तरह ही 24 में फिर मुस्लिम प्रत्याशी दरकिनार गठबंधन करेगा? इसका सियासी गणित क्या कहता है, जरा वो समझने की कोशिश इस रिपोर्ट के जरिए करिए। दरअसल, आगामी लोकसभा चुनाव में उन्मादी सियासत को चोट देने के लिए समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन मुजफ्फरनगर सीट से एक बार फिर कद्दावर मुस्लिम नेताओं को दरकिनार कर सकता है। ऐसे हालात में कैराना लोकसभा सीट पर टिकट की दावेदारी के लिए नवाजिश आलम और इकरा हसन के बीच सियासी जंग छिड़ने के आसार पैदा हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने इकरा को कैराना लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया है, जबकि रालोद ने राष्ट्रीय महासचिव आमिर आलम भी कैराना में बेटे उनके जो नवाजिश हैं उसको सियासी जमीन तलाश हो रही हैं अब। और मुजफ्फरनगर में मुस्लिम सियासत धीरे धीरे फीकी पड़ती जा रही है। नतीजतन कद्दावर मुस्लिम नेता दूसरे जिलों का रुख करने के लिए तैयार हैं। गत विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन ने मुजफ्फरनगर में एक भी सीट पर मुस्लिम नेता को चुनाव में नहीं उतारा था। 2024 लोकसभा चुनाव में भी मुजफ्फरनगर सीट पर यही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। नेता कुछ भी तर्क दे, लेकिन गठबंधन दल की सियासी पार्टियां पश्चिम में सांप्रदायिक राजनीति को खत्म करने के लिए मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर गैर मुस्लिम को ही प्रत्याशी बनाना जरूरी समझती है। इन हालात में गठबंधन के जो दल हैं वो स्थानीय सपा नेता कादिर राणा, रालोद के आमिर आलम, नवाजिश आलम और नूर सलीम शहनवाज राणा जैसे नेताओं में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर खलबली मच गई है। टिकट ना मिलने की आशंका में मुस्लिम नेतागण बिजनौर और शामली जिलों की ओर देख रहे हैं। 2 पूर्व सांसदों के बच्चों के बीच कैराना सीट जो है वो फंसेगी। अब यह भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब मुजफ्फरनगर की मुस्लिम सियासत के केंद्र बिंदु रहे रालोद राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद आमिर आलम अपने बेटे पूर्व विधायक नवाजिश आलम को राजनीति में पूरी तरीके से प्रतिस्थापित करने के प्रयास में है। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में वो खुद भी चुनाव न लड़े और बेटे नवाजिश को आगे बढ़ाने की बात कह चुके हैं। नवाजिश आलम ने कैराना सीट पर अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है, लेकिन समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व सांसद स्वर्गीय मुनव्वर हसन की बेटी इकरा हसन को कैराना लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी जो है वो घोषित कर अपने इरादे जता दिए हैं। आमिर आलम रालोद के राष्ट्रीय महासचिव होने के साथ साथ एक बड़ा सियासी कद भी देखिए वो रखते हैं। वहीं विधायक, मंत्री और सांसद के जो दोनों सदनों की अगर हम बात करें सदस्य रह चुके आमिर आलम और विधायक नवाजिश आलम को कैराना सीट पर रालोद उम्मीदवार के तौर से पेश कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर सीट पर हरेंद्र मलिक को पहले ही चुनाव लड़ाने का जो इशारा है वो तेज कर दिया है, लोकसभा प्रभारी उन्हें बना दिया है। अब ऐसे में गठबंधन दल होने के नाते कैराना सीट जो है वो रालोद के खाते में जा सकती है। उन हालात में नवाजिश आलम और इकरा हसन के बीच कैराना सीट पर टिकट को लेकर सियासी जंग होने की भी आशंका बनी हुई है। समाजवादी पार्टी के साथ अगर हम बात करें, रालोद का गठबंधन होने के बावजूद जयंत चौधरी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी अपने बलबूते पर करने में जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव का समय देखकर उन्होंने समरसता अभियान के बहाने अपने लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश की है। अब पश्चिम की 12 लोकसभा सीटों पर जयंत चौधरी निगाह गड़ाकर बैठे हैं। एक बड़ी दावेदारी जो है वो जयंत चौधरी ठोक रही हैं। इनमें कैराना सीट को भी काफी खास माना जा रहा है और 5 जुलाई को जयंत चौधरी रालोद राष्ट्रीय महासचिव आमिर आलम के साथ कैराना में समरसता अभियान की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। अब यह अभियान से पहले ही जयंत ने कैराना में आमिर आलम को आगे रखकर भविष्य के फैसले का संकेत देते हुए अब वो दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल, जिस तरीके से, क्योंकि निकाय चुनाव में क्या कुछ स्थिति थी, क्या परिस्थितियां थी, वो हमने सभी ने देखी। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और रालोद के जो नेता हैं उनमें सामंजस्य नहीं बना था, एक तकरार और रार का जो एक सिलसिला था वो देखने को मिला। अब ऐसे ही कुछ इशारा जो है वो 24 में भी देखने को मिल रहा है। देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है। रिपोर्ट पर राय क्या होगी आपकी, वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।